हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के बाद में आया था। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बोर का मॉडल बताइए, इसके बाद जूलॉजी की क्लास रेगुलर आने दीजिए। तो मैं यहाँ पर बोर का मॉडल उसके बता देता हूँ। इसके बाद आपकी जो जूलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी वो रेगुलर आएगी, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के अनुसार 3 परिकल्पनाएं दी थी। बोर का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड की जो कमियां होते हैं उसको सुधार करने का काम करता है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है बोर का मॉडल को समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड की कमियां की थी। देखिए, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को वो हास करता रहता है, अपनी ऊर्जा को वो खत्म करता रहता है ना। खत्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक में समा जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु अस्थायी होता है ना। तो उस बात को पकड़ा है किसने? बोर ने। यानी कि जो रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, उसको पहले पकड़ा है बोर के मॉडल ने। तो बोर ने क्या कहा उसको समझिए बात को ध्यान से। पहली इसकी परिकल्पना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। जैसे कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। हम जानते हैं, माना कि ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है अब जब गति करता है इस कोश में, ठीक है, इस कक्षा में गति करता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक निश्चित दूरी बना करके गति करता रहता है। तो इस समय यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है उस टाइम पे 2 बल काम करते हैं। पहला, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर पकड़ के रखने वाला, यह हम कह सकते हैं कि नाभिक की ओर खींच के रखने वाला, उसे हम कहते हैं ZE। ZE का मतलब होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये बल होता है वो नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब नाभिक की ओर पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन लपक के आ जाएगा नीचे। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब स्थिर विद्युत आकर्षण बल अंदर की ओर पकड़ के रखता है, उसी प्रकार बाहर की ओर एक बल लगता है जो कि है आपका अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचता है, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच के रखता है, ताकि इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक निश्चित दूरी को बनाए रखने के पश्चात वो क्या करता है? नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो इसके आधार पर हम पहली परिकल्पना को समझेंगे कि किसी अस्थायी ऊर्जा स्तर में गति करते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती निश्चित रहती है। इस स्थिति में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन होता है उसके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी कि नाभिक की ओर, तथा इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल यानी कि नाभिक के बाहर की ओर समान होता है। दोनों बल इक्वल होते हैं। अब इस आधार पर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल हैं वो कूलाम के नियम के अनुसार निकालेंगे हम। कूलाम का नियम है भाई साहब, क्लास 12th में फिजिक्स में ये टॉपिक आता है, कूलाम के सूत्र से। बस कूलाम का एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र से स्थिर विद्युत आकर्षण बल का सूत्र हो जाता है F बराबर ZE, और एक E हम लगाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए, अर्थात इंटू E बटे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर ओपन R स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा। दूसरा सूत्र हो जाता है अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल का, और अपकेंद्रीय बल का सूत्र है F बराबर mv स्क्वायर बटे R। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों बल कैसे हैं? समान है। अतः F बराबर F, इस टाइम पे क्या होगा? दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मान है, देखिए पहले मैं इसको ले रहा हूँ, mv स्क्वायर बटे R बराबर ये वाला ZE स्क्वायर ओपन R स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहाँ पर नीचे R है और समान है तो आपस में कट जाएंगे, तो एक R से एक R कट जाएगा, एक R से एक R कटेगा तो एक R बचेगा। तो फाइनली आपका सूत्र निकल के आएगा
mv² बराबर z² ओपन ze² ओपन r, ठीक है, z² ओपन r ये निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर r² था, यहाँ पर r है, तो केवल ये बचेगा और ये हो जाएगा पहली परिकल्पना के अनुसार सूत्र, ठीक है। अब सेकंड परिकल्पना क्या कहती है, इसको समझिए। सेकंड परिकल्पना ये है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है, चक्कर लगाता है, जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब कहना चाहता है कि भैया कोणीय संवेग यानी कि mv और त्रिज्या के लिए हो जाता है r, तो मवर एंड किसके पूर्ण गुणज होता है h/2π के। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो, इसको आप नाम रख सकते हैं मवर, फिर आ जाता है क्या नाचे, है ना, नाचे 2π पर, 2π पर, दो पैरों पर। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, मवर नाचे 2π पर, मवर नाचे 2π पर। तो ये हो जाएगा सेकंड परिकल्पना कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग mvr h/2π के पूर्ण गुण यानी कि h/2π के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब ये है कि mvr बराबर h/2π के बराबर होता है। ये हो जाता है सेकंड परिकल्पना के अनुसार सूत्र। थर्ड परिकल्पना क्या है, इसको समझिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, इसका कहने का मतलब ये है, माना कि हम इधर नाभिक ले लेते हैं और ये है आपके परमाणु, तो परमाणु का जो बाह्यतम जो कोश है उसको हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, और जो अंदर वाला है इसको हम कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, जब ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे कि ऊपर वाले जो कोश है उसमें रहने के लिए उसको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीचे वाले कोश में रहने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होगा नीचे जाएगा तो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है उसको बाहर निकाल देता है, अर्थात वो क्या करेगा, उत्सर्जन करता है। तथा वो अगर निम्न से नीचे से अगर ऊपर आ रहा है तो क्या होगा, नीचे के रहने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊपर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। उस टाइम पे हम ऊर्जा का जो अंतर लेते हैं वो लेते हैं डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर हो जाता है उच्च ऊर्जा स्तर E2 माइनस निम्न ऊर्जा स्तर E1। समझ में आया? ये है आपका ऊर्जा अंतर, ये क्या है आपका ऊर्जा अंतर, और ये है आपका उच्च ऊर्जा स्तर। और ये है आपका निम्न ऊर्जा स्तर। ओके, तो ये सूत्र हो जाएंगे तीन परिकल्पना के अनुसार। पहला ये मतलब तीसरी परिकल्पना के अनुसार, ये दूसरी परिकल्पना के अनुसार, ये तीसरी परिकल्पना के अनुसार, ठीक है। तो चलिए अपन उसको वापस से रिवाइज करते हैं एक बार। पहली परिकल्पना ये कहती है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर में एक निश्चित ऊर्जा में निश्चित दूरी बना करके घूमता है, उस टाइम पे दो बल काम करते हैं। एक होगा बल जो नाभिक की ओर खींच के रखता है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, एंड एक बल होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच के रखता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये दोनों बल होते बराबर लगते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन होता अपनी एक निश्चित दूरी बना करके नाभिक के चारों ओर गति करता है। दूसरी परिकल्पना ये है बोर की कि एक इलेक्ट्रॉन होता है केवल उन्हीं कक्षाओं में कक्षों में गति करता है जिनमें कोणीय संवेग का मान होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि मवर नाचे 2π पर mvr बराबर h/2π। ये इसका सेकंड परिकल्पना के साथ सूत्र हो जाता है। अब इसके बाद तीसरी परिकल्पना ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और बाद में अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का वो अवशोषण करता है। इस टाइम पे अगर ऊर्जा अंतर होगा डेल्टा ई, तो उच्च ऊर्जा स्तर E2 माइनस निम्न ऊर्जा स्तर E1। ये थर्ड परिकल्पना के अनुसार सूत्र बन जाएगा। तो दोस्तों ये था बोर का परमाणु मॉडल, जो कि रदरफोर्ड ने जो भी गलतियां की थी वो सुधार करके बता दिया किसने, बोर मॉडल ने। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।